वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए सेट लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो लोग सीडीपीओ या बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। 8 मई को एग्ज़ाम है दोस्तों बीपीएससी का, और समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। भारत की अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हर वर्ष की विकास दर को 9% रखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो दोस्तों चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है जापलोक उपनिषद में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1858 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक कौन थे? तो दोस्तों 1858 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 24 जनवरी 1857 को हुई थी। यह दक्षिण एशिया का पहला बहुविषयक आधुनिक विश्वविद्यालय था। 1858 में जड़ूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय विश्वविद्यालय के पहले स्नातक बने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की पैरवी करने वाले वकीलों के समूह का हिस्सा नहीं थे? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की पैरवी करने वाले वकीलों के समूह का हिस्सा नहीं थे, वह थे BR अम्बेडकर। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की पैरवी करने वाले वकीलों के समूह में भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सुप्रू, जवाहरलाल नेहरू, KN काडू आदि शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है पट्टाभी सीतारमैया को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने, और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्तों कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी, जबकि मानव द्वारा प्रयुक्त पहला अनाज चावल है। अगला प्रश्न देखते हैं,
बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो दोस्तों बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। बिहार राज्य का कुल लिंगानुपात 918 है, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का 1021 और न्यूनतम मुंगेर का 883 है। लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भांगड़ मिट्टी का विस्तार बिहार के किन जिलों में है? तो दोस्तों भांगड़ मिट्टी का विस्तार है पूर्णिया और सहरसा में। भांगड़ मिट्टी का क्षेत्र उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानी भाग है। इस प्रकार इस मिट्टी का क्षेत्र सारण, पूर्णिया, चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस जिले में प्रचलित है? तो दोस्तों मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के भागलपुर जिले में प्रचलित है। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के भागलपुर जिले में प्रचलित है। इनमें बांस, जूट व पेपर की मंजूषा बनाई जाती है। इस चित्रकला शैली का विषय बहुला विषहरी की कथाएं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तमासिन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों तमासिन जलप्रपात स्थित है महाने नदी पर। तमासिन जलप्रपात महाने नदी पर है। यह जलप्रपात बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु की परमाणु संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो दोस्तों किसी परमाणु की परमाणु संख्या से पता चलता है प्रोटॉन की संख्या का। किसी परमाणु की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है, जबकि उसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया था? तो दोस्तों बंधुआ मजदूर अधिनियम भारतीय संसद में पारित किया गया था 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम भारतीय संसद ने 1976 में पारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो दोस्तों सीबीआई काम करती है गृह मंत्रालय के अधीन। सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका गठन 1963 में पारित एक संकल्प द्वारा हुआ था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है?
वह कौन सा अनुच्छेद है बताना है। तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के अंतर्गत की गई है। संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई थी। थैंक यू दोस्तों।